Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik. I hope that you all are fine and doing well. For today's video, I have selected a paragraph for writing a précis. So the paragraph starts with the line, reading is one of the best habits a person can develop. रीडिंग बेहतरीन आदत में से एक आदत है जो एक इंसान डेवलप कर सकता है, अपना सकता है। बुक्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। किताबें जो हैं वो स्टोर हाउस हैं नॉलेज यानी कि मालूमात का और विजडम यानी कि अक्लमंदी का। दे नॉट ओनली एंटरटेन अस बट ऑल्सो ब्रॉडन आवर आउटलुक। ना सिर्फ वो हमें एंटरटेन करती हैं, मज़ा देती हैं, बल्कि हमारे नज़रिए को भी ब्रॉड करती हैं यानी कि हमारी सोच को बड़ा करती हैं। A person who reads regularly can understand life in a better way and make wiser decisions. एक इंसान जो पढ़ने का आदी होता है, किताबें पढ़ने का, वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ सकता है और अक्लमंदी के फैसले करता है। Reading improves vocabulary, language skills and imagination. रीडिंग इम्प्रूव करती है हमारी वोकेबलरी को यानी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज होते हैं कोई भी चीज़ लिखने के लिए। लैंग्वेज स्किल्स यानी कि हमारे जो स्किल्स होते हैं लैंग्वेज के उनको, और इमेजिनेशन यानी कि हमारे तसव्वुर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाती है रीडिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन टू द माइंड एंड रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। ये हमारे जहन को सुकून पहुंचाती है और हमें स्ट्रेस से आराम देती है। Unlike watching television, reading activity involves the mind and makes a person more thoughtful. जिस तरह से हम जब टीवी देखते हैं तो हमारा जहन पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होता है, इसी तरह से रीडिंग भी हमारे जहन को इन्वॉल्व करती है और हमें ज़्यादा थॉटफुल बनाती है, ज़्यादा चीज़ों पर सोचने वाला इंसान, ऑब्जर्व करने वाला इंसान बनाती है। Great leaders and successful people of the past and present have always been fond of reading. यानी कि जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं पास्ट में या फिर जो इस वक्त के मौजूदा सक्सेसफुल पीपल हैं वो हमेशा किताबें पढ़ने के शौकीन रहे हैं। Thus, habit of reading should be cultivated from an early age for personal growth and success. यानी कि हैबिट ऑफ रीडिंग को बहुत ही छोटी एज से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब हमें छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो रीडिंग की हैबिट को अपनाएं ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो सके, वो डेवलप कर सकें अपने आप को, अपने जहन को मेंटली, फिजिकली, और दूसरा वो सक्सेसफुल हो सकें। तो ये जो लाइन है वो एक तरह से पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन है और यही हमारे पास लास्ट लाइन है। अब हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे पैराग्राफ को पढ़ लिया है और इसकी हमें बनानी है प्रेसी। इस पैराग्राफ में टोटल जो वर्ड्स हैं वो 140 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब 140 वर्ड्स के हिसाब से जो इसका 1/3 बनेगा वो 45 वर्ड्स बनेंगे, यानी कि हमें इस पूरे पैराग्राफ में से 45 वर्ड्स लेने हैं जो कि हमारे अपने होने चाहिए। जो भी बात हमने इस पूरे पैराग्राफ में समझी है उसे हमने 45 वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना है। अब पहले हम बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इस पैराग्राफ को समझ चुके हैं, तो हमें ये देखना है कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले जो उन्होंने बात की है वो है नॉलेज की। की पॉइंट्स अगर हम इनके लिखें तो हो सकता है पहला नॉलेज, उसके बाद उन्होंने विजडम की बात की है, उसके बाद वाइजर डिसीजंस की बात की है, इमेजिनेशन की बात की है, वोकेबलरी की बात की है और स्किल्स की बात की है। अब ये हो गए स्टार्टिंग लाइंस के 6 लाइंस थी आई थिंक, उसके हिसाब से जो की पॉइंट्स हैं वो ये सारे हैं। और फिर हमने क्योंकि पढ़ा था कि प्रेसी जब भी हम लिख रहे होते हैं तो अगर कोई रेफरेंस दिया गया होता है, जैसे कि ग्रेट लीडर्स वाली लाइन थी, वो एक रेफरेंस था कि जो भी कामयाब लोग हैं वो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो उस लाइन को हमें ज़रूर इंक्लूड करना है। तो ये सारे की पॉइंट्स लिखने के बाद हम उस लाइन को इंक्लूड करेंगे और ये जो लास्ट लाइन है ये उसका कंक्लूजन है, तो हमने इस लाइन को भी ज़रूर इंक्लूड करके अपना कंक्लूजन देना है।
लेट्स हैव अ लुक एट द प्रेसी ऑफ द पैराग्राफ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब हम पैराग्राफ को पढ़कर समझ लेते हैं तो हमें एक अच्छा सा उसे टाइटल देना होता है। तो क्योंकि हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें रीडिंग बेनिफिट्स बताए गए हैं, इसलिए यहाँ मैंने इस प्रेसी को टाइटल दिया है द वैल्यू ऑफ रीडिंग। अब प्रेसी पढ़कर देखते हैं कि हमने किस तरह से पूरे पैराग्राफ को इन 45 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। रीडिंग इज अ वैल्यूएबल हैबिट दैट एनरिचेस नॉलेज, sharpens language and broadens outlook। अब हमने स्टार्टिंग वाली 3 लाइन्स को फर्स्ट सेंटेंस के अंदर कवर कर लिया है कि रीडिंग एक वैल्यूएबल हैबिट है जो कि क्या करती है, हमारी नॉलेज को बढ़ाती है, हमारी लैंग्वेज को बेहतर बनाती है और हमारे नज़रिए को ब्रॉड करती है। नेक्स्ट लाइन, रिलीव्स स्ट्रेस, स्टिमुलेट्स इमेजिनेशन एंड प्रोमोट्स वाइज डिसीजन मेकिंग। ये हमारी स्ट्रेस को रिलीज करती है, इमेजिनेशन की जो हमारी पावर है उससे बढ़ाती है, यानी हमें तसव्वुर करने की जो ताकत है उससे बढ़ाती है। हम ज़्यादा तसव्वुर कर पाते हैं जब हम किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, और हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। Since successful people are often avid readers, developing the reading habit is essential for growth and success। हमने जैसा कि पढ़ा था कि लास्ट लाइंस के अंदर रेफरेंस था सक्सेसफुल पीपल का, इसलिए हमने उस लाइन को यहाँ इंक्लूड किया है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं यानी कामयाब लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक रीडर्स होते हैं, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है रीडिंग करना। वो अलग अलग किताबों के साथ ही हर वक्त पाए जाते हैं। और लास्ट में, क्योंकि मैंने कहा था जो लास्ट लाइन है वो इस पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन है, इसलिए हमने उसे यहाँ इस तरह से इंक्लूड किया है कि जो रीडिंग की हैबिट है वो बहुत ज़रूरी है डेवलप करना हमारी ग्रोथ के लिए और सक्सेस के लिए। अब कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है जो हमने उस पैराग्राफ से यहाँ प्रेसी में इंक्लूड ना किया हो। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी होती है कि जितना भी बड़ा पैराग्राफ हो उसे हम शॉर्ट वर्ड्स में लिख दें, कम से कम वर्ड्स यूज करें, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करें, सारे रेफरेंसेस को कवर करें, जितने भी फैक्ट्स, एविडेंसेस या फिर एग्जाम्पल बताए गए हैं उन्हें भी कवर करें। सो नाउ द लेक्चर इज कंप्लीट। प्रेसी राइटिंग बहुत इजी है, लेकिन हमने सिर्फ उसके रूल्स को ध्यान में रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो हम अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि प्रेसी राइटिंग किस तरह से की जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।